हेलो गाइस, मैं हूं प्रशांत तिवारी और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्रशांत सर। हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज है पार्ट 5। स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन है ए, बी और सी अलग अलग कार्य करके किसी कार्य को 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी और सी एकांतर दिन पर एक ही सहायता करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है पहले ये समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी और सी तीनों अलग अलग कार्य करते हैं, तो ए को 11 दिन, बी को 20 दिन और सी को 55 दिन का समय लगता है। लेकिन आगे बोला है कि ए रेगुलर वर्क करे, पर डे काम करे, और बी और सी अल्टरनेट डेज पर एक ही हेल्प करें। मतलब पहले दिन एक ही मदद कौन करेगा, बी करेगा, और नेक्स्ट डे एक ही मदद कौन करेगा, सी करेगा। तब कार्य को खत्म होने में कितना समय लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तीन लोग हैं, ए, बी और सी। ए कितना समय लेगा, 11 डेज 11 दिन, बी लेगा 20 डेज 20 दिन, और सी लेगा 55 डेज 55 दिन। यही है। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होगा, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे आएगा, एलसीएम। एलसीएम लेते हैं 11 20 55 का। एलसीएम क्या बन जाएगा, 220 220 होगा। एलसीएम क्या बनेगा, 220 बनेगा। अब क्या होगा, वन डे वर्क फाइंड आउट करेंगे। 11 से डिवाइड करो, 11 से 2 टाइम्स और 0 कितना आ जाएगा, 20। 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 11, और 55 से डिवाइड करेंगे तो 4। यही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या मिल गया, वन डे वर्क। ये है आपका वन डे वर्क। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि ए रेगुलर वर्क करेगा। ए रेगुलर वर्क करेगा मतलब ए कितनी टॉफी खाता है, 20। तो ये तो डेली वर्क करेगा, 20 तो खत्म होगा ही होगा। फिर क्या बोला है कि पहले दिन बी हेल्प करेगा। फर्स्ट डे क्या कंडीशन बनेगी, फर्स्ट डे ए होगा और ए की हेल्प कौन करेगा, बी करेगा। यही होगा, ए रहेगा और ए की हेल्प कौन करेगा, बी करेगा। ए वन डे में देखिए कितनी टॉफी खाता है, 20 20। तो ए फिनिश कर देगा 20 प्लस मदद कौन कर रहा है, बी। बी कितनी टॉफी खाएगा, 11। कितनी टॉफी खत्म हुई, 31। ये फर्स्ट डे का स्ट्रक्चर है। सेकेंड डे पर जाते हैं। सेकेंड डे क्या कंडीशन होगी, सेकेंड डे में ए तो रहेगा क्योंकि ए रेगुलर वर्क करता है, ए रहेगा प्लस बी अब नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अब मदद कौन करेगा, सी करेगा। बोला था एकांतर दिन पर मतलब अल्टरनेट डेज पर, तो अब कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। ए कितनी टॉफी खाता है, 20 प्लस कौन रहेगा, सी। सी कितनी टॉफी खाता है, 4। तो ये कितना हो जाएगा, 24। क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन जो आपने देखे थे वहां पर आप टोटल वर्क को डिवाइड करते थे किससे, वनडे वर्क से। अब यहां पर वनडे वर्क तो दो अलग अलग है। फर्स्ट डे का वर्क है 31 और सेकंड डे का है 24। तो वनडे वर्क से तो डिवाइड हो नहीं सकता। क्या करेंगे, 2 दिन का एक पेयर बना लेंगे, ठीक है ना। 2 डेज का क्या बन जाएगा, 2 डेज का पेयर बना लेंगे। 2 डेज का पेयर बनाया तो 2 डेज में कितना वर्क हो गया, 31 प्लस 24 क्या आ जाएगा, 55। कितना बन जाएगा, 55। तो यहां पर क्या करना होगा, पेयर से डिवाइड करेंगे। क्लियर। तो टाइम कितना लगेगा, पेयर से डिवाइड कर दो। 220 को डिवाइड कर दिया किससे, 55 से डिवाइड कर दिया, क्या आ जाएगा, 4 आएगा। 4 आएगा। क्या 4 दिन लगेंगे, नहीं 4 दिन नहीं लगेंगे। क्यों, क्योंकि ये 55 से डिवाइड हो रहा है तब 4 डेज लग रहे हैं। जरा देखो 55 कहां से आया था, 55 क्या था, 2 दिनों का पेयर था। 2 दिनों का पेयर था ना। 55 टॉफी खत्म होने में 2 दिन लगते थे। तो यहां पर क्या आया, 4 आया। तो 4 कब आया, जब आपने 55 लिया तब 4 आया। यहां पर आपने 2 डेज का एक पेयर बनाया था, 2 डेज का पेयर बनाया था, यही था। इसलिए अब 4 में क्या करना पड़ेगा, 2 का इंटू करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, 4 में 2 का
इंटू हो जाएगा, क्या बन जाएगा, 8 डेज बन जाएगा। क्लियर। यदि यहाँ पर 3 डेज का पेयर होता तो 3 का इंटू कर देते, 4 डेज का पेयर होता तो 4 का इंटू कर देते। क्लियर। चलो एक बार और देखते हैं। यहां से सिंपल था, ए बी और सी 11 20 55, एलसीएम लिया 220 आया। आगे बढ़े, वन डे वर्क फाइंड आउट किया, 11 से डिवाइड किया 20, 20 से डिवाइड किया 11, 55 से डिवाइड किया 4। फर्स्ट डे क्या हुआ, ए की हेल्प करेगा बी, तो ए प्लस बी, ए 20 टॉफी प्लस बी 11 कितना हो जाएगा 31। आगे बढ़ते हैं, सेकंड डे पर क्या कंडीशन होगी, ए की हेल्प सी करेगा, ए की हेल्प सी करेगा तो 20 प्लस 4 24। अब यहाँ पर क्या करते थे आप, टोटल वर्क को डिवाइड करते थे वन डे वर्क से। यहाँ पर वन डे वर्क तो है ही नहीं, क्यों, क्योंकि वन डे वर्क तो दो अलग अलग आ रहे हैं, तो यहाँ पर डिवाइड कैसे होगा, तो क्या किया आपने, इन 2 डेज का एक पेयर बना लिया, इनका एक पेयर बना लेंगे। क्लियर। इनका पेयर बनाया 2 डेज का, 2 डेज का पेयर बन गया 31 प्लस 24 कितना हो जाएगा 55। अब आप पेयर से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा। आपने एक पेयर से इसको टोटल वर्क को डिवाइड कर दिया, कितना आया 4। लेकिन 4 आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये वन डे वर्क से डिवाइड नहीं किया था आपने, 2 डे वर्क से डिवाइड किया था, 2 डे वर्क के एक पेयर से डिवाइड किया था। तो क्या करेंगे, आंसर में 2 का इंटू करेंगे। यदि 3 डेज का पेयर होता तो 3 का इंटू करते, 4 डेज का पेयर होता तो 4 का इंटू करते। अब क्लियर है। चलिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P और Q किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। पेयर में दिया हुआ है P और Q करेंगे 20 दिन में। देखो ध्यान दो, P और Q किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। फिर क्या बोला है, Q और R, अगला पेयर कौन है, Q और R, उसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। फिर दिया है R और P, उसी कार्य को 15 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। आपसे पूछा क्या है, P तथा Q काम को शुरू करते हैं। अब स्टार्ट कौन कर रहा है, P और Q करेगा। पेयर में स्टार्ट हो रहा है, कौन कर रहा है स्टार्ट, P और Q काम को शुरू करता है। और R जो है वो प्रत्येक दूसरे दिन उनकी मदद करता है। मतलब P और Q तो डेली काम करेंगे और R अल्टरनेट डेज पर उनकी हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पेयर कौन है, P और Q, पहला पेयर था P और Q। सेकंड पेयर कौन है, Q प्लस R, और थर्ड कौन है, R प्लस P। कुछ याद आया, पढ़ चुके ये क्वेश्चन, याद है। चलो बढ़े आगे। देखो पहले पेयर का कितना समय है 20 दिन, सेकंड का कितना है 30 दिन, और थर्ड का कितना है 15 दिन। यही था, सिंपल। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल वर्क फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम क्या बनेगा तीनों का 60, 20 30 और 15 का एलसीएम क्या आएगा 60 आएगा, 60 आएगा। अब क्या होगा, वन डे वर्क फाइंड आउट होगा, डिवाइड कर दो, 20 से 60 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3, 30 से डिवाइड करेंगे तो 2, और 15 से डिवाइड करेंगे तो 4। यही बनेगा, ये बन गया वन डे वर्क। ये क्या बन जाएगा, वन डे वर्क होगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दें, पिछले क्वेश्चन याद करें, पी क्यू क्यू आर आर पी, यहां पर जो वर्क आ रहा है ये सिंगल नहीं है, ये क्या चल रहा है, पेयरिंग में चल रहा है। अब पेयरिंग में इनको आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा, देखो जरा, P प्लस क्यू प्लस सेकेंड वाला पेयर Q प्लस R प्लस P, पढ़ा था। और यहां पर ये तीनों ऐड हो जाएंगे, 3 2 और 4। अब ध्यान दो, ये पढ़ा हुआ है आपका P और P, 2P हो जाएगा, Q और Q 2Q हो जाएगा, R और R 2R हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन हो गया, क्या बन जाएगा P प्लस Q प्लस R, यही बनेगा, यही आएगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 5 प्लस 4 9, यही बनेगा 9 हो जाएगा। अब ये 9 कब है, जब ये 2 के साथ मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो 2 को यहां से हटा दिया जाए, 2 को शिफ्ट कर दो, P प्लस Q प्लस R का वन डे वर्क कितना बन जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 9 किससे, 2 से डिवाइड कर दो 9 से 2 से डिवाइड कर दो 9 को, क्या मिलेगा 4.5।
यही आएगा, 4.5 आएगा। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि P और Q काम करना शुरू करते हैं। देखो P और Q का दिया है, क्या दिया है, P प्लस Q दिया हुआ है। P और Q एक दिन में कितना काम करते हैं, 3। P और Q कितना करते हैं, 3। मतलब पहले दिन कौन करेंगे, सिर्फ P और Q करेंगे। क्यों, क्योंकि बोला है कि P और Q काम शुरू करते हैं, तो पहले दिन कौन करेंगे, P और Q। और R तो हेल्प करेगा दूसरे दिन हेल्प करेगा। फिर तीसरे दिन P और Q अकेले करेंगे, फिर चौथे दिन R मदद करेगा, यही होगा। मतलब पहले दिन 2 लोग काम करते हैं, अगले दिन 3 लोग काम करते हैं, फिर 2 लोग, फिर 3 लोग, ये चलता रहेगा अल्टरनेट। तो जो फर्स्ट डे होगा, फर्स्ट डे कौन काम करेगा, P और Q। कौन कौन काम करेंगे, P और Q। P और Q मिलकर एक दिन में कितनी टॉफी, 3, यही है। P और Q कितना आएगा, 3 आएगा। दिया हुआ है देखो क्वेश्चन में, P और Q कितना है, 3 है। और सेकंड डे क्या आ जाएगा, सेकंड डे इनकी मदद करने आएगा, कौन आएगा, R आएगा। तो P Q तो था ऑलरेडी, R और जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, P प्लस Q प्लस R, और P प्लस Q प्लस R कितना है, 4.5। तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 4.5, यही है। अब आपने जस्ट लास्ट क्वेश्चन में सीखा था कि यहां पर आपके पास वन डे वर्क 2 है, पहले दिन 3 और अगले दिन 4.5। तो क्या करना पड़ेगा, पेयर बनाएंगे, 2 डेज की पेयरिंग होगी, इनका पेयर बनेगा। पेयर बना लो, 2 दिन का पेयर, 2 डेज का पेयर बन जाएगा, 2 डेज का पेयर बनेगा। और पेयर में कितना काम होगा, 3 प्लस 4.5 कितना आ जाएगा, 7.5, यही होगा, 7.5 आ जाएगा। अब आपके पास 2 डेज का वर्क हो गया 7.5, इसका एक पेयर कंप्लीट कर लिया। अब आप टोटल वर्क को डिवाइड करोगे किससे, पेयर से। तो डिवाइड कर दो, यही होगा, क्लियर। टोटल वर्क 60 का, 60 को डिवाइड कर दिया 7.5 से। अब पॉइंट में है, काटने में दिक्कत होगी, पॉइंट हटा दो, नीचे से पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 आएगा। क्लियर, आगे बढ़ो। इसको लिख लू मैं 6 इंटू 100, 600 अपॉन 75। 25 से 3 और 25 से 4 और 3 से 2, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8। क्या ये आंसर होगा, नहीं, ये आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपने पेयर बनाया था 2 दिन का, तो क्या होगा, इसमें 2 का इंटू करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन में सीखा था, यदि 2 दिन का पेयर होगा तो 2 का इंटू, 3 दिन का पेयर होगा तो 3 का इंटू, यही तो करते थे। चलिए, इसमें क्या हो जाएगा, 8 में 2 का इंटू हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा, 16 डेज, यही आएगा। चलिए देखें दोबारा, एक बार और देखते हैं, थोड़ा सा हायर लेवल है, ध्यान से देखिए। क्या बोला था, P और Q किसी काम को 20 दिन में, Q और R उसी कार्य को 30 दिन में, और R और P उसे 15 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। फिर क्या बोला, कार्य कौन शुरू करेगा, P और Q शुरू करेगा, और R क्या करेगा, अल्टरनेट डेज पर हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए, P और Q 20 दिन, Q और R 30 दिन, R और P 15 दिन। सबसे पहले आपने क्या किया, टोटल वर्क फाइंड आउट किया। ये क्या बन गया आपका, टोटल वर्क। ये क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ गया। कैसे, एलसीएम से। अब P और Q 60 टॉफियां 20 दिन में खा लेते हैं, तो एक दिन में कितनी खाएंगे, आपने 60 को डिवाइड कर दिया 20 से, कितना आएगा, 3 टॉफियां। Q और R 30 दिन में 60 टॉफियां खाते हैं, तो एक दिन में कितनी खाएंगे, 2 खाएंगे। R और P 15 दिन में 60 टॉफी खाते हैं, तो एक दिन में कितनी खाएंगे, 4 टॉफियां खाएंगे। इनको ऐड कर देते हैं, लेकिन यहां पर देखो पी क्यू, क्यू आर, आर पी ऐड होगा तो सब डबल हो जाएंगे, तो 2p, क्यू और क्यू 2q, आर और आर 2r, 2 को कॉमन ले लिया, क्या बन जाएगा, p प्लस क्यू प्लस आर, और ये मिलकर कितनी टॉफी खाएंगे, 3 प्लस 2 5 प्लस 4 9, यही होगा। 2 इंटू में था, डिवाइड में शिफ्ट कर दिया, तो p प्लस क्यू प्लस आर क्या आ जाएगा, 4.5। ये क्या हो गया, P, Q और R मिलकर एक दिन में कितनी टॉफी खाएंगे, 4.5। अब क्वेश्चन ने बोला है कि स्टार्ट कौन करता है, P और Q मिलकर करते हैं। तो P और Q आपके पास ऑलरेडी था कि P और Q एक दिन में कितनी टॉफी खाते हैं, 3। तो आपने ले लिया कि फर्स्ट डे P और Q थे, तो कितनी टॉफी फिनिश हुई, 3।
अगले दिन क्या हुआ, इनकी मदद करने आएगा कौन, आर आएगा हेल्प करने। तो सेकंड डे क्या हुआ, पी प्लस क्यू और आर आ गया। तो कितना आया, पी प्लस क्यू प्लस आर आपने निकाला था 4.5। क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या होगा, आपके पास वनडे वर्क नहीं है, आपके पास दो वनडे वर्क आ रहे हैं अलग अलग। तो क्या करना पड़ेगा, पेयर बनाएंगे। आपने पेयर बना लिया, 2 दिनों का एक पेयर बना और 2 दिन के एक पेयर में 3 प्लस 4.5 इक्वल टू 7.5। वर्क कंप्लीट हुआ, 7.5 टॉफियां खत्म हुई। अब आप क्या करते थे, वनडे वर्क से डिवाइड करते थे टोटल वर्क को। टोटल वर्क कितना था 60, आपने 60 को डिवाइड किया 7.5 से, पॉइंट हटाया ऊपर 0, 600 को लिख दिया मैंने 6 इंटू 100 अपॉन 7.5, पॉइंट हटा दिया। क्लियर। 25 से कट जाएगा 3 बार और 4 बार, 3 से 2 बार, 4 इंटू 2 8। ये आंसर होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये तो पेयरिंग चल रही थी ना। कितने दिनों का पेयर था, 2 दिन का। 8 में 2 का इंटू हो जाएगा, आंसर क्या बनेगा 16 डेज। क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, क्यू उसी काम को 20 दिन में कर सकता है यदि दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं तथा यहाँ पर देखिए चेंजेस है, कार्य खत्म होने से 5 दिन पहले, कार्य खत्म होने से 5 दिन पहले पी काम छोड़ देता है तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो लोग हैं पी और क्यू। पी कितने दिन, 10 दिन और क्यू कितना, 20 दिन। यही है। पहले क्या निकालेंगे, टोटल वर्क, एलसीएम कितना आ जाएगा 20। एलसीएम को डिवाइड किया 10 से, क्या मिलेगा 2। ये क्या है, पी का वनडे वर्क है। 20 से 20 को डिवाइड किया क्या आएगा 1। ये क्या है, क्यू का वनडे वर्क है। ये है वनडे वर्क। क्लियर। यहाँ पर पी जो था वो 20 टॉफियां 10 दिन में खत्म करता था, तो एक दिन में कितनी खाएगा 2। और क्यू जो है वो 20 टॉफियां 20 दिन में खत्म करता था, तो एक दिन में कितनी खाएगा, 1 खाएगा। अब देखो जरा क्या बोला कि दोनों मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं। जरा देखो, दोनों मिलकर यदि टॉफी खाए तो 2 पी खाएगा और 1 क्यू खाएगा। कितनी टॉफियां खत्म होंगी, 3। दोनों मिलकर खाएं तब, यही होगा ना। दोनों मिलकर खाएंगे तो क्या होगा, 3 टॉफियां खत्म होंगी। अब आगे बढ़ो, क्या बोला, कार्य खत्म होने के 5 दिन पहले पी काम छोड़ देता है। यदि पी ने काम ना छोड़ा होता, ध्यान में थोड़ा सा टेक्निकल, यदि पी ने काम ना छोड़ा होता तो काम समय पर खत्म हो जाता ना। कब, जब पी काम नहीं छोड़ता तो काम समय पर खत्म हो जाता। अब पी ने 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। यदि पी एक दिन में 2 टॉफियां खाता है, ठीक है ना, वो 5 दिन पहले चला गया, 5 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, एक दिन में 2 टॉफी खाता था। यदि वो काम करता तो 5 दिनों में कितनी टॉफी खा पाता, 10 टॉफियां खाता। यदि पी काम छोड़कर ना जाता तो ये 5 दिन में पर डे 2 टॉफी के हिसाब से 10 टॉफियां खत्म करता। मतलब पी कितनी टॉफियां छोड़कर गया अपने हिस्से की, 10 टॉफी छोड़कर गया। पी ने कितनी टॉफियां छोड़ दी, 10 छोड़ दी, अपने हिस्से की 10 टॉफियां छोड़ दी। अब जो 10 टॉफियां छोड़ कर गया है वो कौन खाएगा, क्यू खाएगा। और क्यू एक दिन में कितनी खाता है, 1 खाता है। तो 10 टॉफी खाने में कितना समय लगाएगा, 10 दिन और लगेंगे। कितना आसान क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। पी का 5 दिन पहले काम छोड़ना, मतलब पी ने 5 दिन का काम छोड़ गया और पी का एक दिन का काम कितना है, 2 है। तो पी का 5 डेज का वर्क कितना होगा, इक्वल्स टू 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10। कितनी टॉफी छोड़ गया पी ने, 10 टॉफियां छोड़ गया। अब ये कौन खाएगा, क्यू खाएगा। अब क्यू इस काम को करने में कितना समय लेगा, क्यू समय लेगा, 10 टॉफियां हैं और क्यू एक दिन में कितनी खाता है, 1 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 10। कितना समय लेगा, 10 दिन का समय लेगा। चलो दोबारा देखते हैं, है ना, आसान है। पी 10 दिन में करता है, क्यू 20 दिन में करता है, टोटल वर्क आया 20। पी एक दिन में 2 टॉफी खाएगा, क्यू 1 खाएगा। अब क्या बोला है, कार्य खत्म होने के 5 दिन पहले पी चला गया। तो पी एक दिन में 2 टॉफियां खाता था और पी ने 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो 5 दिन में पी ने कितनी टॉफी छोड़ दी, 10 छोड़ दी,
एक दिन की 2 तो 5 दिन की 10 टॉफियां छोड़ दी, 10 छोड़ दी ना, 10 टॉफी छोड़कर चला गया। अब ये 10 टॉफियां कौन खाएगा, क्यों खाएगा, क्यों एक दिन में कितनी खाता है, एक टॉफी, तो 10 टॉफी कितने दिन में खाएगा, 10 दिन में खाएगा। क्लियर। यदि आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।